नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन, शाहजहां रखे तो बैन। निकाल दो लिस्ट। ये नाम भी नहीं रख सकते आप, बोल दो। टू रखना जुर्म है तो बताओ कौन सा सेक्शन है आईपीसी का। होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। लव जिहाद बोला तो बोलना रे चुप। इन्हों आके हमको आईना दिखा रहे, अरे तुम्हारी तारीख को जानता हूं मैं, तुम्हारा शिजरा खोल सकता हूं पूरा। पूरे मुल्क में, पूरे देश में नफरत की फिजा को बढ़ा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र कोल्हापुर में एक धरना हो गया, 30,000 आरएसएस के लोग रोड पर निकल कर आ गए। और क्या निकल कर आए कि किसी ने टीपू सुल्तान की फोटो लेकर निकला तो आप रोड पर निकल कर आ गए। मैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम से और बीजेपी आरएसएस से पूछना चाहता हूं, जब आपने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उसके फर्स्ट शेड्यूल में आपने 44 ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि बैन है, तो आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन, शाहजहां रखे तो बैन, कुली कुतुब शाह रखे तो बैन। निकाल दो लिस्ट। ये नाम भी नहीं रख सकते आप, बोल दो। टीपू की फोटो लेकर गए तो उनका एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, गार्डियन मिनिस्टर दीपक केसरकर उनका नाम है। उन्होंने बोले कि हम 21 लोगों को पकड़ लिए। फोटो रखना जुर्म है तो बताओ कौन सा सेक्शन है आईपीसी का। आपके पास प्रोहिबिटेड लिस्ट है तो नामों की लिस्ट भी बना दो आप, और बोल दो कि असदुद्दीन ओवैसी नाम नहीं रखना, वरना उसकी जबान से भड़काऊ भाषण निकलता है। बोल दो ये नाम नहीं रख सकते आप। और अब ये बोल दो कि वो प्रोहिबिटेड नामों की लिस्ट में हम गोडसे का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा प्यारा है, हम आप्टे का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा वो दिलबर है, मदन लाल पाहवा का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा दूध पेड़ा है। अब नाम पे भी मामला आ गया, नाम पे। अरे वो टीपू की भी फोटो नहीं थी, वो किसी औलिया अल्लाह की फोटो थी। बच्चे जाकर समझाए पुलिस वालों को, मगर इन्होंने बोल दिया नहीं फोटो नहीं रखना। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको? ये आप्टे की औलाद कौन है हमको बोलो? अब ये तो बताओ, महाराष्ट्र में आपने हुकूमत ने 50 जलसे करवाए, किसके नाम पे? लव जिहाद के नाम पे। अच्छा, आपको मालूम लव जिहाद पहले कहां शुरू हुआ था? सबसे पहले माने लव जिहाद का मतलब कोई माने झूठ धोखा देना। अब मैं बताता हूं आपको, कल अगर कोई संघी आरएसएस या अंबेडकर का दुश्मन या मुसलमानों का दुश्मन या संविधान का दुश्मन लव जिहाद बोला तो बोलना रे चुप। अब सुनो, ये एक आदमी का नाम था आप्टे, एक आदमी का नाम था मदन लाल पावा। आप्टे कौन था? मदन लाल पावा कौन थे मालूम आपको? नहीं मालूम, पढ़ते नहीं ना, खाली ये बस खिलौना देखते रहते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। कितने लाइक आए रे देख, कितने आए देख, मैं इंस्टाग्राम पे कितना देख।
अरे क्या है, पढ़ो जरा। बहरहाल ये आपटे मदनलाल पावा गोडसे के साथ मिलकर महात्मा गांधी के कत्ल के मुजरिम हैं। इन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया। तो ये जो आपटे हैं, इन्हों शादीशुदा थे, आपटे शादीशुदा थे, मगर चोंच मारने की बीमारी थी इनको। अब ओल्ड सिटी के हैदराबाद की जबान में बोलते हैं, मियाँ बुढ़ा हो गया, दीवारा कूदना छोड़ दे। तो मैं नहीं बोल सकता, मगर बोलते, मैं नहीं बोलता, वो उस पे भी बोलता हूं आपको। तो आपटे क्या थे, शादी कर लिए, मंगर रंगीले थे। तो आपटे क्या करे, एक क्रिश्चियन बच्ची थी, उसका नाम मनोरमा था, उससे इश्क में मुब्तला हो गए। शादीशुदा थे, उससे रंगरलिया मना रहे थे। उन्होंने बंबई में पढ़ते थे, तो इन्हों जाके इनको चौपाटी पे लेके जाते थे, बैठ के पिक्चर देखते थे। बहुत बार, अब नहीं बोल सकता, 12 लंबी कहानी है उनकी। और इसको बोल के गए कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। बोले नहीं कि गांधी को मारने जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, फिर बाद में आ तो अपन फिर मिलेंगे। दिल्ली गए और गांधी को मारने से पहले अपने माँ बाप की पसंद की एक बच्ची को भी देख के आए कि इससे शादी करूंगा। उसको ले जाके साड़ी भी दिए। अब इसको क्या बोलते, बोलो, शादीशुदा है और फिर आप एक से इश्क लड़ा रहे हैं, उसको भी धोखा, और जाके तीसरी को बोल रहे मैं तेरे से शादी करूंगा। और फिर गांधी को कत्ल करने के बाद वापिस आकर मनोरमा के साथ मनोरमा कर रहे थे। तो जब उसको पुलिस जाकर बोली कि ये आपटे है, पापी है, ये गांधी का कातिल है, तो मनोरमा ने कहा, यकीन नहीं आया उसको। उसने कहा कि इस फोन पर ठहरो, उसका फोन आने वाला है। फोन आया तो उस वक्त की पुलिस को मालूम हुआ कि आपटे एक जगह पर है, वहां जाकर आपटे को पकड़ लिए। अब इसको क्या बोलेंगे बीजेपी वाले, इसको क्या बोलेंगे बीजेपी वाले, बोलो। और फिर ये एक साहब हैं मदनलाल पावा, इनकी भी बड़ी रंगीन दास्तान है। अहमदनगर जो महाराष्ट्र में है, वहां की एक बहुत बड़ी तवायफ औरत थी। हाँ तुम सुनो, अभी रंगीन बात करो, तुम्हारे को एक साइड उड़ो, बैठे रहो, सुनो। ये मदनलाल पावा साहब अहमदनगर में थे, तो इनको वहां पर एक तवायफ की बेटी थी। वो तवायफ की बेटी से इश्क में मुब्तला हो गए और उसके साथ उन्होंने जो भी, तो मदनलाल पावा, उसका नाम शेवंती था। क्या नाम था उसका? शेवंती। ये मदनलाल पावा भी गांधी के कत्ल में मुलविस थे। ये रेफ्यूजी थे पाकिस्तान उस वक्त के, वहां से आए थे। गांधी के कत्ल के बाद जब इनको गिरफ्तार किया गया, तो ये शेवंती, जिसने कसम खाई थी कि मैं तवायफ की तरह जिंदगी नहीं गुजारूंगी, मैं मदनलाल पावा के साथ शादी करूंगी, उसका दिल इतना टूटा कि वो अपनी मां की तरह तवायफ बन गई। ये वो लोग हैं, अरे ये लोग धोखा देने वाले हैं, ये लोग गंदे लोग हैं। और 1988 में शेवंती की मौत हुई। अब आप बताओ, अच्छा ये मदनलाल पावा गांधी के कत्ल में सजा हुई, फांसी नहीं हुई थी, छूट गए, 64 में छूटे। तो 64 में छूट गए तो लैला के पास जाना ना, देखो मैं आ गया, नहीं गए, शादी कर लिए। इन्हों आके हमको आईना दिखा रहे, अरे तुम्हारी तारीख को जानता हूं मैं, तुम्हारा शिजरा खोल सकता हूं पूरा। अब खाली 2 एग्जाम्पल दिया हूं, अगर और दूंगा तो बहुत तकलीफ हो जाएंगी बीजेपी संघ परिवार वालों को। 288 लोग ट्रेन के हादसे में मर गए।
हमारे प्राइम मिनिस्टर भी पहुंच गए, मगर कैसे हादसा हुआ वो मरने वाले नहीं मालूम किस किस के भाई बहन थे। मगर हमारे वतन अजीज में जब गरीब मरता है, चाहे किसी मजहब का हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो गरीब मरता है तो गरीब की जान की कीमत हमारे मुल्क में नहीं है। सब मरते हैं, मगर दलित जब गरीब मरता है, मुसलमान या गरीब हिंदू मरता है, वो कोई उससे कोई इंसाफ नहीं होता। 2 दिन 4 दिन अखबार में न्यूज बनती है, उसके बाद कोई उस गरीब को पूछ कर नहीं देखता। आपको मालूम, आदिवासी लोग हमारे मुल्क में 70 लाख आदिवासी लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। 288 लोग मर गए, इसका ले लो, मौज बनाओ, मगर कैसे मरे उसका जवाब कौन देगा? क्यों मरे उसका जवाब कौन देगा? क्या वजीर आजम के जाने से इंसाफ हो जाएगा? अब सीबीआई को दे दिया आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस होता है, तकलीफ होती है जब इस तरह के नजारे हम देखते हैं। 3 ट्रेन, 1 2 3 ट्रेन में टक्कर, और विश्व गुरु की बात नरेंद्र मोदी करते हैं। भारत सुपर पावर बन गया, रे 3 ट्रेन की टक्कर को आप नहीं रोक सक रहे। मुझे मालूम कि आज की तकरीर के बाद बहुत तकलीफ होगी बीजेपी वालों के पेट में, मगर सच्चाई को बयान कर रहा हूं।